जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद ट्वीट करने वाले मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्जिम हैदर सईद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुल्जिम को बनी गालत से गिरफ्तार किया गया था। तर्जुमान FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुल्जिम ने सानिहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया और तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। मुल्जिम दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर और फारूक हबीब इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुसलसल गैर हाजिरी पर करार दिया गया। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और दीगर गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। बन्नू में मीरानशाह रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार अरमान खान शहीद, मुल्जिमान फरार। एहलकार को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों के पुलिस पर हमले पसपा। खैबर में जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। हमला आवर जख्मी हालत में फरार। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही जख्मी। लकी मरवत में थाना गंबेला पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का KP पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए KP पुलिस हरावल दस्ता का किरदार अदा कर रही है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास कल दोपहर 1:30 बजे के बजाय सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी एजेंसीज के हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास को मुल्क की दाखिली सलामती सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। कोयटा के इलाके मुस्लिम कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग। आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल बाकी जहां बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मुफ्ती अब्दुल बाकी को तरावी के लिए जाते वक्त निशाना बनाया। मुफ्ती अब्दुल बाकी को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जहां बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे पर बरहम। शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलरों को आज इस्लामाबाद बुला लिया गया। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देते वक्त हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हुआ था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। महंगी हो गई, बिक गई, आवाम को लुट लगनी थी, लग गई। अब कुछ नहीं होता। अभी 2-4 दिन बाद कमिश्नर इलाके में घूमेगा, चीनी क्या रेट है जी, चलान बनाओ। अब इतने दिनों से बिक रही थी, तो उस टाइम पता नहीं चला, तो अब तुम्हारे को बोलने पता चला चीनी महंगी बिक रही है। गवर्नमेंट के जो रेट आए उसके हिसाब से तो बिक ही नहीं रही चीनी। इतनी मर्जी से बेच रहे हर चीज, कोई आ ही नहीं रहा। अफसर आएगा तो फूड इंस्पेक्टर आके झाकेगा तो कुछ काम होगा। कराची हो या फैसलाबाद, कोयटा हो या पेशावर, मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। कहीं 170 तो कहीं चीनी 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं माह मुबारक में चीनी की कीमत इस हद तक बढ़ा दी गई, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले। पंजाब में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिनको पानी मिलना चाहिए, और वो मिलेगा कैसे? नहरों से मिलेगा। ये नहरें बननी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। लाखों एकड़ अराजी अभी ऐसी पड़ी है जो बंजर पड़ी है, वहां हमें पानी की जरूरत है। तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा नहरों का सिलसिला को बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इलाके जो पानी की वजह से अभी तक सैलाब नहीं हो सके, वहां पे हम ज़राअत को फरोग दें। पंजाब में नई नहरें बनाने पर अरकान पंजाब असम्बली मुत्तहिद हो गए। पंजाब असम्बली के अरकान का कहना है बड़ा रकबा इसलिए बंजर है कि वहां नहरें नहीं पहुंच सकी। अब पंजाब में बंजर इलाकों में नई नहरों के क़याम पर काम शुरू हुआ है। इस पर किसी को मसला नहीं होना चाहिए।
एमक्यूएम अपने लोगों को वापस लौटा रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में धांधली करके एमक्यूएम को हराया गया। हमें हराने वाले हाथ अब थक चुके। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की रात के आयशा मंजिल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस शहर का मुकद्दर उसको लौटाया जाए तो पाकिस्तान का मुकद्दर बदल पाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। खारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होना देना चाहते। इस दहशतगर्दी को सिर्फ कराची वाले रोक सकते हैं। दहशतगर्द हमने बसाए हैं तो आपके पास विफाकी हुकूमत है, आकर पकड़ लो। नहीं पकड़ सकते तो हमें दिखा दो दहशतगर्द किधर है, हम पकड़ लेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का विफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई मुहब्बे वतन जमात है, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं। भारत से तो लीगी क़यादत के राबते। एक साल में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो 24 वाक़यात हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके अंदर अफगान शहरी बराहे रास्त मुलव्वस हैं। इसके बाद फिर मेरा सवाल बनता है कि गंडापुर साहब को अपने सूबे की फिक्र नहीं है, उनको अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनकी फिक्र नहीं। अली अमीन गंडापुर को अपने शहरियों की नहीं, अफगान शहरियों की फिक्र ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्वस हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। बन्नू धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। कुरम में कशीदा हालात के बाइस दीवानी मुकदमे की ट्रांसफर से मुतालिक दरखास्त की समाअत। पेशावर हाईकोर्ट का गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो लिंक सहूलत देने का फैसला। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त गुजार के मुकदमे में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का मुलाजिम गवाह है। एक केस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक से वीडियो लिंक पर बयानात ले रहे हैं। इस केस में भी ऑर्डर करते हैं। और एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर का मुकदमा खत्म। SHO कोरंगी ने मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात पेश की। अदालत को बताया, मुलजिम आमिर उर्फ तैमूर का इंतकाल हो चुका। मुकदमे में अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। अदालत ने दोनों के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।